जो हिंदुत्व पर उंगली उठाएगा वो सीधे ऊपर जाएगा। टी राजा ने धर्म संसद से भरी बड़ी हुंकार, घर में जितने सदस्य रखो उतने शस्त्र। पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया ऐसा दावा, हिल उठे मौलाना। पहले देवकीनंदन ठाकुर ने जगाई अलख, अब बाबा बागेश्वर करने जा रहे जिंदगी का सबसे बड़ा काम। यह है राजधानी दिल्ली का करतार नगर, जहां तीसरी सनातन धर्म संसद का आयोजन होता है तो कई मौलानाओं के पेट में दर्द होने लगता है जब वहां पर मौजूद साधु संत कहते हैं वक्फ बोर्ड हटाओ, सनातन बोर्ड लाओ, तो खाड़ी मुल्कों में बैठे मौलानाओं के होश उड़ जाते हैं। जब पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं घर में जितने सदस्य हैं रखो उतने शस्त्र, हमारे देवी देवता बिना शस्त्रों के नहीं, तो हम खाली हाथ क्यों घूमे, तो कट्टर पंथियों की हवा खराब हो जाती है। सनातनियों के घर में कितनी तलवारें हैं, सनातनियों के घर में कितने डंडे हैं, सनातनियों के घर में कितने फरसे हैं, सनातनियों के घर में कितनी बर्छी है, सनातनियों के घर में कितने कितने औजार गुप्तियां हैं। मालूम पड़ा एक दो पड़ी होगी, उसमें भी जंग लग रही होगी, परंतु अब जंग लगाने की जरूरत नहीं। जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए। और जो सनातन बोर्ड बनाने में हमारा सहायता करेगा, हमारे सनातनी उसी के साथ खड़े होंगे। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा से भी बड़ी बात बीजेपी के फारब्रांड नेता और ओवैसी को चुनौती देने वाले टी राजा कहते हैं, जिस पर नई बहस छिड़ जाती है। पहले वो सुनिए फिर बताती कि अगली धर्म संसद कहां होने वाली है और बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र अखंड भारत के साथ साथ सनातन बोर्ड को लेकर क्या करने जा रही हैं। इनकी एक यात्रा कैसे समूचे हिंदुस्तान का माहौल बदलने वाली है। टी राजा कहते हैं सनातन बोर्ड के माध्यम से एक सेना का निर्माण होगा और ये बहुत जरूरी है। इसके जरिए हम हमारे जिलों में नौजवानों को जोड़ेंगे जो आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आज हमारी बहन बेटियों को उठा लिया जा रहा है। इसीलिए जिस भाषा में लव जिहाद वाले समझेंगे उसी भाषा में हम उन्हें समझाएंगे। लेकिन अगर सनातन बोर्ड बनने के रास्ते में कोई भी आएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। आने वाला समय युद्ध का समय है और युद्ध बातों से नहीं हाथों से लड़ा जाता है। हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा। अगर हमें सपोर्ट करोगे तो आतंकियों का होश उड़ा देंगे। आज हिंदू जाति के आधार पर बंट रहा है, इसीलिए संतों की, मोदी जी की, योगी जी की आवाज है कि संगठित रहो। संगठित रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो मुश्किल होगी। हैदराबाद की गोश महल सीट से बीजेपी के विधायक टी राजा की दहाड़ का ये वीडियो पाकिस्तान तक में वायरल है। हालांकि कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि सनातन के लिए अलग से सेना की बात क्यों। एक तरफ दुनिया भर में मोदी शांति की बात करते हैं, रूस से लेकर यूक्रेन तक में शांति की पहल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के विधायक अपने ही देश में किन लोगों से युद्ध की बात कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है या फिर साधु संतों के मंच पर एक नेता के पहुंचने से धर्म संसद का राजनीतिकरण हो गया है। जिस मंच पर द्वारकाधीश के शंकराचार्य, सदानंद सरस्वती, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, प्रदीप मिश्रा और टी राजा समेत 50 से 60 संत, साध्वी और कथावाचक मौजूद थे, उस मंच पर सनातन बोर्ड की डिमांड के अलावा सेना की डिमांड कैसे होने लगी। सेना की बात तो बाबा बागेश्वर भी करते हैं, लेकिन वो बालाजी की सेना बुलाते हैं। दिव्य दरबार में पहुंचने वाले लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। हिंदू राष्ट्र से लेकर सनातन बोर्ड तक पर मुखर रहते हैं और अब 21 नवंबर से 28 नवंबर तक बाबा बागेश्वर पद यात्रा निकाल रही हैं। इस दौरान आप उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। बाबा बागेश्वर का 7 दिन वाला धांसू प्लान। पहले दिन ये यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होगी। इसके बाद 4 लेन रोड से होते हुए पैदल चलकर बागेश्वर बाबा पहला स्टॉप कदारी गांव में लेंगे। दूसरे दिन 17 से 18 किलोमीटर चलकर यात्रा छतरपुर जिले के पेप्टेक टाउन पहुंचेगी। इसके बाद 23 तारीख को यह यात्रा नौगांव में विराम लेगी। चौथे दिन यहां से शुरू होकर देवरी डैम नामक स्थान पर विराम लेगी। इसके बाद 5वें दिन यात्रा मऊरानीपुर पर विश्राम लेगी। 6वें दिन यात्रा निवाड़ी में विश्राम लेगी। इसके बाद अंतिम में यादव ढाबा होते हुए ओरछा धाम में यात्रा का समापन होगा, जहां पर भव्य भजन संध्या का आयोजन और अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके बाद ओरछा के भगवान राम राजा सरकार के दर्शन कर बाबा बागेश्वर वापस धाम लौटेंगे। इसे लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इस यात्रा के जरिए बाबा बागेश्वर जहां हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं अखंड भारत पर कोई बड़ी बात कह सकते हैं। सनातन बोर्ड का कोई प्लान लोगों के सामने रख सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में सवाल यही है कि धर्म संसद का नेतृत्व अगर देवकीनंदन ठाकुर कर रहे हैं, तो फिर उन्हें बड़ा भाई मानने वाले बाबा बागेश्वर उस मंच पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं।